जी। बड़े मोबाइल वाले में कथाओं के माध्यम से मैं जन जागरण की बात कर रहा हूँ जी। कि गायों का संरक्षण हो, गायों की गाय के पंचगव्य की गुणवत्ता लोगों को बताई जाए। जी। और नए नए प्रयोग जो वैज्ञानिकों के हुए हैं, जैसे भी मैंने बताया था ना कि आज ब्लड प्रेशर बहुत लोगों को रह रहा है, जी। तो यदि गाय की पीठ पर 15 मिनट हाथ रखा जाए सला के, जी। तो हमने देखा रक्तचाप कम हो जाता है जी। और बैलेंस पे आ जाता है, जी। संतुलित हो जाता है। जी। तो 3 कार्य होने चाहिए। पहले तो गाय की गुणवत्ता लोगों को बताई जाए। जी। दूसरा, धार्मिक दृष्टि से भी ये बताया जाए कि गाय हमारी धर्म की केंद्र है, जी। हमारी माँ है, उसे पशु न माने। जी। जो माँ मानेंगे तो कोई अपनी माँ को थोड़ी बेचता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी बात, राजनीतिक स्तर पर भी जी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जी। ऐसा वातावरण बनाया जाए कि गोभक्त ही सांसद चुन के जाए, गोभक्त ही सांसद रूप में चुन के जाए संसद में। जी। क्योंकि तो आप जानते हैं कि जब तक संसद से नहीं कुछ हो तब तक ये कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। और लोग कह रहे हैं झूठ, सब बेकार की बातें हैं। जी। मैंने अपने बचपन से देखा गोवध का आंदोलन बहुत विफल हुआ है। जी। 1967 में मैं बालक था, फिर भी जानता था। जी। करपात्र स्वामी ने गोवध का आंदोलन चलाया और शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थपुरी के शंकराचार्य ने 90 दिनों का अनशन किया था। जी। और सब विफल हो गया। जी। इंदिरा जी ने सबको विफल कर दिया। जी। तो गोवध का आंदोलन भी सोच समझ कर एक रणनीति के तहत हो। जी। और वह आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हीं का क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति हो। वैचारिक क्रांति। जी। तो निश्चित रूप से आपको शायद स्मरण होगा, जी। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, जी। 13 दिन रहे थे। जी। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव उपस्थित करवाया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जुड़ गया था। जी। तो चूंकि उनकी सरकार बहुत अल्पमत में थी और सब लोग विरोध कर रहे थे, तो नहीं हो पाया। जी। और फिर जब अटल जी आए तब वो लाए नहीं, क्योंकि संवित सरकार के प्रधानमंत्री थे वो। बिल्कुल। जब तक 370 लोग हमारे नहीं होंगे गोभक्त, तब तक तो ये कार्य होना कठिन है। कठिन। कितना भी गोपाल मणि जी, हम सब लोग कितना भी कर लेते हैं। जी। आगे कुछ महाराज जी, एक आपने अपनी बाल्यावस्था की बात करी, 1968 की बात करी। देखिए, जो लोग प्रतिनिधित्व करता होते हैं, आप हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा जन समाज है। लोग आपके बातों को प्रेरणा के रूप में लेते हैं और निश्चित रूप से है भी प्रेरणा स्रोत के आधार ही आपकी बातें। अगर आपसे बात करें, आपके कुछ थोड़ा सा निजी जीवन पर प्रकाश डालें कि हमारी पब्लिक की उत्कंठा रहती है। 9 लाख की आबादी वाले शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे संत का जो प्रारंभिक और आरंभिक जीवन था वो किस दिशा में था। जी गुरुजी, मेरा विकलांग कैसे है किसी पास, और मेरी जीवन में बच्चे जी। महाराज जी, मुरादाबाद में कैसा आप महसूस कैसा कर रहे हैं? जी, थोड़ा वो पता लग जाएगा, हमको भी अच्छा लगेगा और जरा जनता भी। तो कल तो आज निकल ही जाएगा ये। जी हाँ, बिल्कुल 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 निकले। जन्म 14 जनवरी 1950। अच्छा जी। जन्म स्थान लिखते जा रहे हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जौनपुर जनपद, जी। साड़ी खुर्द नाम का गांव। जी। उसका पहले सांधी नाम था। प्रथम संध्या भगवान राम ने वनवास की यात्रा वहीं की थी। अच्छा। बुआ जी कह रही वैसे तो नहीं आया मुझे, जो कार्ड में हम लोगों ने दिया है वो है, और फिर मुझको वो है ना आपकी स्वर्ण यात्रा वाली पुस्तक, हाँ, उससे मैं फिर दे दूंगा वैसे। तो उनको दे देगा। जी। कार्ड में तुम भी तो होगा। कार्ड में है। कार्ड में लाओ कार्ड लाओ। जी।
तो महाराज जी सुनिए। जी सुन रहा हूँ। 2 महीने के पश्चात ही ऐसी परिस्थिति, जी जन्म के 2 महीने के पश्चात 5 वर्षों में संपूर्ण गीता कंठस्थ, नोट करते जाओ, 5 वर्षों में संपूर्ण गीता कंठस्थ, 7 वर्ष में संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ, 1957 में अपनी 8वीं जन्म पर मैंने 9 घंटे में मौखिक पाठ किया रामायण जी का। जी शिक्षा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, जी जी बताइए। जी धन्यवाद। नोट भी करो और बता जाओ। जी जी शिक्षा जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान, क्या बात है। अच्छा 99% से नीचे कभी नहीं। जी लिखते जाइए। सब लिख रहा हूँ महाराज जी। 9 स्वर्ण पदक, जी यूनिवर्सिटी को 2 बार टॉप किया था मैंने, स्नातक शिक्षा में भी, परास्नातक में भी, जी ग्रेजुएशन में भी जी और पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन में भी। जी इसके बाद शोध कार्य जी यूजीसी ने जब जेआरएफ की योजना चलाई, जी उसमें पहली बार मैं ही जेआरएफ था। क्या बात है, ये पंच लाइन है हमारी। 1977 में महाराज जी शोध का विषय क्या रहा था? पीएचडी का अध्यात्म रामायण में अपाणनीय प्रयोगों का विमर्श था। भाषा संस्कृत में ही लिखी थी मैंने थीसिस। जी 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 माय थीसिस वाज इन संस्कृत। हिंदी बता रहा हूँ। अध्यात्म रामायण में अपाणनीय प्रयोगों का विमर्श, जी और डीलिट का विषय था जी अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र की शाब्दबोध समीक्षा। जी इसमें बहुत अच्छा रहेगा। अभी इंदिरा कला केंद्र जो दिल्ली का है, जी उसमें एक सर्वेक्षण भी 3-4 महीने पहले निकला था। दुनिया में जितने डिलीट वर्क्स हुए हैं, जी हर सभी यूनिवर्सिटियों को देख कर निकाला था कि आज तक जितने डिलीट वर्क्स हुए हैं, जी उसमें सबसे बड़ा डिलीट वर्क अपना है। जी 2000 पृष्ठों का है। जी ये भी एक उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद अब उससे बहुत ज़्यादा बताऊँ क्या, बहुत पुरस्कार, जी भिन्न भिन्न पुरस्कार का, साहित्य का भी मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा। जी साहित्य में लगभग 80 ग्रंथ लिखे हमने। जी और पुरस्कारों में महामहोपाध्याय, जी साहित्य अकादमी, जी राष्ट्रपति पुरस्कार जीवन पर्यंत के लिए जी प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए मिल जाता है। 15 अगस्त को मुझे जी उसका नाम है बादरायण पुरस्कार। बात मारे जी बादरायण। जी 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 श्रीवाणी अलंकरण, जी बिरला का वाचस्पति पुरस्कार, जी जी ऐसे बहुत पुरस्कार हैं। महाराज जी वो वर्ष स्मरण होगा आपको जब यूजीसी ने जेआरएफ पहली बार आरंभ किया? 1977 बताया ना। 1977, ठीक है। आजादी जन्म बता रहा हूँ। जी बताइए। इसके बाद सामाजिक कार्य, जी सामाजिक कार्य में हमने केजी से लेकर पीजी तक विकलांगों को पढ़ाने का निर्णय लिया। क्या बात है। केजी से लेकर इंटर तक तो हमने चलाया एक विद्यालय जी मध्य प्रदेश में। उसका नाम है तुलसी प्रज्ञा चक्षु जी बधिर अस्थि विकलांग महाविद्यालय, जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जी जी तुलसी प्रज्ञा चक्षु बधिर अस्थि विकलांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उत्तर माध्यमिक विद्यालय। और उसके बाद फिर तो बी से हमने यूनिवर्सिटी अपने उत्तर प्रदेश में खोली अच्छा स्नातक से। जी इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। जी
पढ़े, इसका मैं जीवन पर्यंत कुलाधिपति हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ लॉन्ग चांसलर। जी जी यह यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज्ड है, जी। डीम्ड नहीं है। जी 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 और यही यूनिवर्सिटी है, ये भी हेड की है, एकदम हेडलाइन करिए जी कि दुनिया की विकलांगों के लिए एकमात्र यूनिवर्सिटी है ये। जी और दुनिया में यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ प्रत्येक छात्रा और छात्र को जी फ्री भोजन, हम्म, फ्री शिक्षण जी। और फ्री निवास दिया जाता है। क्या बात। इसके बाद ये अब तक हम 5000 विकलांगों को जीविका दिला चुके। जी उत्तर प्रदेश में कोई जिला नहीं जहाँ हमारे विश्वविद्यालय के लड़के कर्मचारी नहीं है। जी जी हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में बच्चे अध्यापक बने, जी BHU में भी और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में। जी और हमारी यूनिवर्सिटी को UGC की दोनों मान्यताएं प्राप्त हैं, 12B 2M। अच्छा बहुत बता दिया मैंने। नहीं, ये तो कम पड़ जाएगा, आपकी तो उपलब्धियाँ इतनी है। थोड़ा सा महाराज जी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, माता पिता के विषय में, परिवार के विषय में। संत तो परिवार, संत का तो परिवार नहीं होता, जी संत तो परिवार छोड़ चुका होता है। जी पर मैं बता रहा, मैं वो ब्राह्मण परिवार में हूँ। जी और भारत के ब्राह्मणों की जो सबसे बड़ी परंपरा है जी सरयुगकालीन, उसमें भी वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण परिवार है। क्या बात है। अच्छा और मेरे शरीर के पिताजी अभी जीवित हैं, पर वो संज्ञा शून्य जैसे हो गए। जी माता जी पठार गए हैं। अच्छा मेरी बड़ी बहन है, जो आपने देखा ही तुम्हारी बहन को। जी और डॉक्टर भाई लोग अपना अपना काम करते हैं। जी 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 अच्छा हमारे परिवार में 4 भाई 7 बहनें। जी 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 आप क्या बोलते हैं? बस आप अपने विषय में और कुछ बताना चाहें, कोई अच्छा संदेश देना चाहें महानगर की जनता के लिए। मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ जी कि व्यक्ति संभावनाओं का पता लगाता रहे जी तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई छू सकता है। जैसे कि मैंने शिक्षा जगत की सबसे बड़ी ऊंचाई छुई, जी बिल्कुल चांसलर बन गया। जी और लोग तो केवल वाइस चांसलर तक बन जाते हैं। जी और अध्यात्म जगत की भी सबसे बड़ी ऊंचाई छुई, मैंने जगत गुरु बना। बिल्कुल वो भी जगत गुरु किसी कृपा पर नहीं बना। जी पहले की जो परंपरा थी, प्रस्थान त्रयी पर जो भाष्य लिखते थे वही जगत गुरु बनते थे। जी 600 वर्षों से परंपरा लुप्त हो गई। जी पर मैंने जीवित किया है। मैंने तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखे हैं, गीता जी पर, उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर। जी और अगले वर्ष हमारी रजत जयंती मनाई जाएगी हमारे अभिषेक की। जी। उसमें आपको रहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल 11 जून से 19 जून तक हरिद्वार। अच्छा बिल्कुल रहेंगे महाराज जी। एक माता और पिताजी का एक बार नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा। माता जी का नाम तो स्वर्गीय हो चुके हैं, जी श्रीमती सची मिश्रा। जी अखंड सौभाग्यवती सची मिश्रा, क्योंकि कभी वो चली गई तो सौभाग्यवती होकर ही गई। बिल्कुल। पिता का नाम श्री राजदेव मिश्र। जी ठीक है महाराज जी। बाकी और कुछ अगर आपको लगता हो कि ऐसा है कि वास्तविकता में जनता तक पहुंचना चाहिए तो आप कह सकते हैं, बता सकते मेरा हैं। स्वभाव है, जितना आप पहुँचे उतना ही बताओ। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।